बेस है। एक सिर्फ इनके पास क्या है, सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक झूठा ग्रंथ, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। एक साधारण सी भगवत गीता से ही इनको पराजित किया जा सकता है। किसी भी सनातनी के पास अगर भगवत गीता है, चाहे उसे वेद का ज्यादा ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वेद का ज्ञान भी है, तो भगवत गीता ही इनको परास्त करने के लिए काफी है। और ये क्या ढिंडोरा पीटते हैं अपने मंचों से कि हमने सनातनियों को हरा दिया, हमने हिंदुओं को हरा दिया, और काशी शास्त्रार्थ दिवस ये मनाते हैं। एक आर्य समाजी अभी मेरे से कह रहा था कुछ दिन पहले ही कि देखो जी, वेदों में आर्य शब्द आया हुआ है, तो आर्य सभी हैं। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल, बात कौन मना कर रहा है, हम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं। मैंने उसको कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, वेदों में बिल्कुल आर्य शब्द आया हुआ है, लेकिन आर्य समाज नहीं आया ना। और अगर तुम ये कहते हो कि वेदों में आर्य समाज है, तो मेरे को शब्द दिखा दो आर्य समाज लिखा हुआ, क्योंकि आर्य तो हर हिंदू आर्य है, चारों वर्ण के लोग आर्य हैं, चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आर्य हैं। लेकिन आर्य समाज के आधार पर शूद्र अनार्य हैं, वही इनकी पोल खुल जाती है इसी में। ये इसके आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि इन्होंने शूद्रों को मूर्ख, गवार, पता नहीं क्या क्या कहा क्या रखा है। तो हम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं। और अगर तुम ये कहते हो कि वेदों में आर्य समाज शब्द है और वेदों में आर्य समाज का समर्थन है, तोड़ जोड़ के इधर उधर से तुम अगर दिखा भी दोगे, तो फिर तुम्हें दूसरी जगह हम वहीं पे फंसा देंगे कि तुम 150 वर्ष हो गए आर्य समाज को, इसके उपलक्ष्य में तुम इसकी वो क्यों मनाते हो। आर्य समाज के संगठन हर साल ये मनाते हैं कि अब 139 साल हो गए, 140 साल हो गए, अब 150 वर्ष हो गए। तो इनका सिद्धांत वहां फेल हो जाता है जहां पर ये आर्य समाज के संगठन बनने से लेकर आज तक हर साल आर्य समाज की स्थापना दिवस मनाते हैं, तो वहां पर इनकी पोल खुल जाती है। तो फिर तुम आर्य समाज स्थापना दिवस क्यों मना रहे हो, तुम्हें वो नहीं मनाना चाहिए। अगर तुम ये कहते हो कि वेदों में आर्य समाज है सब, तो पोल वहां खुल गई, यानी कि कोई ना कोई चीज तो ऐसी थी जो 150 वर्ष पहले बनी थी। तो मेरी इस बात से आप जरूर इसमें समर्थन भी करोगे। और आज का जो लाइव स्ट्रीम है उसमें हमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण मिले हैं, जिसके आधार पर अनुपसार एक जगह है राजस्थान में, उसमें एक ऐतिहासिक शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें आर्य समाजी हार गए थे। और ऐसी ये एक बार नहीं थी, इससे पहले भी आर्य समाजी कई बार हार चुके हैं। काशी शास्त्रार्थ में ये हारे हैं, लेकिन बोलते हैं हम जीते हैं। तो झूठ बोलकर कब तक चलेंगे, कभी ना कभी तो झूठ हमेशा उजागर होगा ही होगा। तो आर्य समाजी ये कहते हैं कि जी दयानंद सरस्वती ने काशी में इतने विद्वानों को हरा दिया, सब झूठ है, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है इस बात का, हमने सब खोजबीन लिया। और जब कोई आर्य समाजी ये कहे कि भाई हमने हराया था, तो आपको ये बताना पड़ेगा कौन से प्रश्न थे, क्योंकि इन्होंने जो महाभारत, इनके जो एक जगदीश्वर सरस्वती है जिसने के महाभारत को काट छाट करके एक अपनी महाभारत बनाई और रामायण भी बनाई, तो वो 1930 या उसके आसपास बनाई, 1930 और 40 के बीच में। नहीं, 1930 में भी नहीं बनाई, वो तो पैदा ही तब हुए थे शायद 1920 के आसपास, तो वो भी उन्होंने बाद में बनाई, मतलब 1950-60 के आसपास। तो कहने का मतलब है इन्होंने जो अभी संशोधित महाभारत और संशोधित रामायण है, वो भी अभी लेटेस्ट बनाई है 1950 के बाद। अब प्रश्न ये आता है कि जो तुमने काट छाट करके गीता के 700 श्लोकों का 70 श्लोक किया, वो तो तुमने अभी बाद में किया, लेकिन आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में। तो यानी कि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में भगवत गीता का श्लोक कोट करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य वाला, जिसको के व्याकरणीय अनुवाद उसका देखा जाए तो उस अनुवाद में कोई भी आर्य समाजी उस का अनुवाद नकार नहीं सकता। तो ये झूठ क्यों बोला जाता है कि भाई हमने सनातनियों को हरा दिया अवतारवाद में, मूर्ति में, है ना, साकार ईश्वर में। और तुम अपने आप को वैदिक कहते हो, तो तुम पूर्ण वैदिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि वेदों में साकार भी है, निराकार भी है। और तुम आधे वैदिक हो सकते हो, पूर्ण नहीं हो सकते। तो तुम जब कहते हो कि भाई हम वैदिक हैं, और हमारे जैसे लोगों को कहते हैं ये पौराणिक हैं, तो पौराणिक तुम किस आधार पर कहते हो? क्या हम निराकार को नहीं मानते हैं? उसका जवाब है मानते हैं। तो जब हम निराकार को मानते हैं तो हम भी वैदिक हैं कि नहीं है? हम साकार को भी मानते हो, क्योंकि वेद भी साकार ईश्वर का कई जगह पर वर्णन करता है। अदरवाइज वेदों में ये नहीं लिखा होता सहस्त्र शीर्षा पुरुषा। वेदों में जब चारों वर्ण की उपमा दी गई, आपके हिसाब से आप यही कहते हो ना कि वो तो उपमा है, तो अगर निराकार ईश्वर है तो उसका मुख, उसकी बाहु, है ना, उनसे क्यों वहां पर वो मंत्र आता है? निराकार में फिर नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि निराकार का तो ना तो मुख है ना तो निराकार की भुजाएं हैं। तो वहां पर आता है ब्राह्मणस्य मुखमासीद, तो यानी कि वहां पर वेद भी ये मानता है कि ईश्वर साकार भी हो सकता है, ईश्वर साकार होता है। सृष्टि रचना जब होती है तो ईश्वर साकार रूप में भी आते हैं, तो वेद खुद मानता है। गर्भे अंतर जाए मानो बहुधा विजायते। और निराकार है, अदृश्य है, अव्यक्त है, तो प्रकट होना नहीं लिख सकता वेद।
अगर वेद कह रहा है कि ईश्वर प्रकट होता है तो यानी कि वेद ये मानता है कि ईश्वर साकार रह सकता है। लेकिन आर्य समाज वाले अगर नहीं मानते हैं तो यानी कि ये अवैदिक है। जो व्यक्ति वेदों को आधा मानता है, अधूरा मानता है, वो वैदिक हो ही नहीं सकता। और इनका ये झूठ कि इन्होंने काशी के विद्वानों को हरा दिया था जिनको के वेद कंठस्थ होते थे। एक किस्सा आता है, जब दयानंद जी जाते हैं काशी के विद्वानों से शास्त्रार्थ करने, तो वहां के जो विद्वानों को कहते हैं कि वेद की किताब लाओ। तो जब वो विद्वान कहते हैं कि हमारे पंडितों को वेद कंठस्थ हैं, आप बस ये बताइए कौन से वेद, और हमारे पंडित उनको उस मंत्र को जैसा का तैसा बोल देंगे। तो दयानंद जी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे रेफरेंस के लिए किताब चाहिए। जैसे आज इनकी हालत है, आज इनको भी पूछ लेंगे ना वेद मंत्र, तो इनको वेद मंत्र पूरे 19-20 हजार मंत्र नहीं याद होंगे, जबकि हमारे आचार्य शंकराचार्यों को आप उनसे सुन सकते हो, उनको हर वेद मंत्र, पूरा वेद जितने भी हैं सब कंठस्थ होते हैं। उनको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में श्रुति कहा गया ना। तो श्रुति में क्या होता था, गुरु अपने शिष्य को बरवली वेदों के मंत्रों को रटाता था, सिखाता था। और वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा से आज तक हमारे पास वेद ज्ञान आया। तो कुछ विधर्मी ये कहते हैं कि वेदों के जी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिलते, ये तो पेपर प्रिंटिंग तो बाद में आई, तो पहले उसके प्रमाण नहीं मिलते। वो यही रीजन है क्योंकि वेद मौखिक रूप से गुरु से शिष्य को आगे से आगे ट्रांसफर होते थे, और वो इस तरह से उसका पठन पाठन करवाया जाता था ताकि उसमें त्रुटि होने की भी गलती नहीं हो सकती। क्योंकि लिखने में कोई गलती कर देगा, जैसे आज आप देख रहे हो ना, नाश कर रहे हैं सारे, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, कोई कुछ भी अनुवाद कर दे रहा है, कोई अपनी मर्जी से कभी क्या कर दे रहा है, कभी क्या कर दे रहा है। रामपाल वाले अलग चले हुए हैं, इस्कॉन वाले अपने अलग कुछ बीन बजा रहे हैं, और आर्य समाजियों की पीपनी तो आपने देख ली, वो किस तरह की पीपनी बजाते फिर रहे हैं। ये सारा का सारा खेल अनुवाद के ऊपर ही इनका चला हुआ है। इनकी जो दुकान है वो सारी की सारी अनुवाद के ऊपर चली हुई है। तो अनुवाद में ये झोल कर रहे हैं और अनुवाद के बेस पे ही ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन हमारे जो आदिकाल से गुरु शिष्य परंपरा चलती थी उसमें हूबहू वेद मंत्र वैसा का वैसा ही गुरु के द्वारा शिष्य को बताया जाता था, रटाया जाता था, और उसमें वो स्वर के साथ उसे बोलते थे, जिससे कि त्रुटि होने की, गलती होने की और गलत ज्ञान आगे ट्रांसफर होने की जो पॉसिबिलिटी थी वो शून्य हो जाती थी। और अगर आप आज कहते हो कि हमारे पास वेद हैं, तो आपको इसका श्रेय देना पड़ेगा गुरु शिष्य परंपरा को, जो आदिकाल से चलती आ रही है। आप इस बात को नहीं नकार सकते कि भाई हमें वेद तो मिल गए, लेकिन हम गुरु शिष्य परंपरा को नहीं मानेंगे। अगर आप उस परंपरा को नहीं मान रहे हो तो उस परंपरा के द्वारा जो वेद ट्रांसफर होकर आए उस पर भी आपका माना जाना सिद्ध नहीं होता है ना। यानी कि वेद मंत्र को माना लेकिन वेद परंपरा को नहीं माना। क्यों भाई? जिस पेड़ से आपने वो फल लिया, आप बोल रहे हो ये पेड़ नहीं है लेकिन फल को मैं मान रहा हूं, ये वैसा ही है। तो ये लोग मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमने सुधार कर दिया, हमने एक, अरे जिस समाज को सुधार की जरूरत है ही नहीं। आज भी आप देखो हिंदू आस्थावान है, बस थोड़ा भ्रमित कर दिया गया है बहुत सारे तंत्रों के द्वारा। अदरवाइज हिंदू सबसे ज्यादा आस्थावान अगर कोई है इस दुनिया में तो वो सिर्फ हिंदू है। और ईश्वर की सही परिभाषा अगर कोई करता है वो सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। और मैं सब लोगों को ये कह रहा हूं, आर्य समाज के जाल से निकलिए और सनातनी वैदिक आर्य हिंदू अपने आप को कहिए। और जब आप सनातनी वैदिक आर्य हिंदू कहोगे तो इन आर्य समाजों की जो है वो अपने आप पोल खुल जाएगी। क्योंकि ये समाज, आर्य समाज, ये शब्द जो है ना अपने आप में ये इनको अलग करता है। जब ये आर्य समाज शब्द खत्म हो जाएगा और सनातन वैदिक आर्य हिंदू रह जाएगा तो आर्य समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। ये संगठन ईश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये संगठन मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। लेकिन सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म जो है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, जिसको 1,97,00,00,000 साल हो चुके हैं। तो ईश्वर कृत है, सृष्टि ईश्वर कृत जैसे है वैसे ही सनातनी वैदिक आर्य हिंदू भी ईश्वर कृत है। आर्य समाज मनुष्य कृत है, इस्कॉन मनुष्य कृत है। रामपाल बाबा का जो ये चला हुआ है कबीर पंथ, ये भी मनुष्यकृत है ना। जैसे सिख पंथ है मनुष्यकृत है, जो संप्रदाय जितने भी हैं ये मनुष्यकृत हैं। लेकिन जो धर्म है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और उस धर्म का नाम क्या है? सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म। ये है कंप्लीट और इसको कोई भी काट नहीं सकता। जब भी कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई तुम्हें आर्य समाजी बनना है तो उसको ये कहो कि तुम्हारा संगठन मनुष्यकृत है, मैं क्यों बनूं आर्य समाजी? मैं सनातनी वैदिक आर्य हिंदू बनूंगा, जिसमें कि संपूर्ण परिभाषा वेदों की आ जाती है। तुम निराकार इसलिए करते हो क्योंकि तुमने ये देखा कि इस्लाम वाले निराकार करते हैं, ईसाईयत वाले निराकार करते हैं, तो तुमने उनकी देखा देखी अपने आप को बदलने की कोशिश की। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारा ईश्वर सृष्टि बना भी सकता है, सृष्टि बन भी सकता है। और ईश्वर जब सृष्टि बना सकता है, अब सोचो एक
जैसे माइक है, अब कोई बंदा है जिसने इस माइक को बनाया है, तो इस माइक को बनाने वाला ये माइक नहीं बन सकता, यानी कि वो सर्वशक्तिमान नहीं होगा ना। वो मनुष्य जैसे होता है ना, मनुष्य ने कोई चीज बना दी तो माइक मनुष्य द्वारा बनाया गया है, लेकिन जिसने माइक बनाया है वो माइक नहीं बन सकता। तो आप ये कह रहे हो कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है लेकिन वो सृष्टि नहीं बन सकता, आपने यानी कि ईश्वर को छोटा कर दिया, आपने ईश्वर को बहुत ही हल्का कर दिया, और आपने बोला कि भैया ईश्वर कोई मैकेनिक की तरह है जो कोई चीज बना तो सकता है लेकिन वो बन नहीं सकता, लेकिन हमारा ईश्वर जगत बना भी सकता है, जगत बन भी सकता है, अदरवाइज वो सर्वशक्तिमान शब्द जो है वो वहां पर नहीं लगेगा। और ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। अगर आप ये कहते हो ईश्वर ये बना सकता है लेकिन बन नहीं सकता, तो यानी कि वो सर्वशक्तिमान नहीं हुआ ना, फिर तो आपको ईश्वर को बाधित करना पड़ेगा, आपको आपका ईश्वर बाधित हो जाएगा। तो ये यहां पर ये लोग मात खा जाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में जो अनुपसर का एक ऐतिहासिक शास्त्रार्थ हुआ था, जिसका कि मैंने कुछ फेसबुक पे इन आर्य समाजियों की नकली पोस्टें देखी, जिसमें इन्होंने बहुत ही चालाकी से जो शास्त्रार्थ आर्य समाज के किसी व्यक्ति के साथ हुआ था उसको किसी और का बता दिया, और ये कहा, उसको कैसे इन्होंने घुमाया, उसको ये कहते हैं कि जी कुछ लोग शंका करते हैं कि वेद भाष्य ऋषि दयानंद का ही सर्वोत्तम क्यों है, उसके उत्तर के लिए पौराणिक ईसाई शास्त्रार्थ। तो इन्होंने कहा कि ये जो शास्त्रार्थ हुआ था वो आर्य समाज वर्सेस पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी के बीच में नहीं हुआ था, वो हुआ था ईसाई वर्सेस पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी। ये इनका दावा है। कितने झूठे ये लोग हैं। और इस बात को मैं बताऊं, मैंने जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, 2-3 आचार्य हैं, उनके मुख से इस बात को सुना कि ये जो शास्त्रार्थ हुआ था वो आर्य समाजी वर्सेस पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी के बीच में हुआ था, लेकिन आर्य समाजियों ने उसे क्या बना दिया, उसे बना दिया कि ईसाई के साथ हुआ था। और उसको क्या लिखते हैं, प्रथम शब्द लिखते हैं पौराणिक वर्सेस ईसाई शास्त्रार्थ। जो फेसबुक पोस्ट मैंने पढ़ी थी, इतने धूर्त हैं ये लोग, इतने, मतलब क्या बताऊं मैं। और फिर मेरे को ये कहा जाता है कि तुम इनके अगेंस्ट में क्यों बोल रहे हो भाई। जब मैं देखता हूं ना इनकी धूर्तता, जब मुझे तो साफ दिखता है कि झूठ कितना बोलते हैं ये लोग, कितना झूठ बोलते हैं। अब या तो आप जो सनातन धर्म के पिल्लर हैं, आचार्य शंकराचार्य, आप बोलो ये सब गलत है, लेकिन अगर उनको गलत बोल दो तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आपका जो सनातन धर्म है वो मनुष्यकृत है, 150 वर्ष पहले ही बना। आपको यह मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 150 वर्ष से पहले किसी भी आचार्य ने, किसी भी परंपरा प्राप्त गुरु ने वो नहीं कहा जो दयानंद ने कहा, वो नहीं कहा जो आर्य समाज ने कहा। तो ये दावा ये करते हैं, देखो मेरे ऋषि दयानंद ने वेदों को प्रचारित किया कि नहीं किया, देखो मेरे ऋषि दयानंद की वजह से इसरो के वैज्ञानिक देखो आज ये कर रहे हैं। अरे ये नहीं, क्यों नहीं कहते हो कि वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर पूरी शंकराचार्य जो होते थे, श्री भारती तीर्थ जी, उन्होंने जो 300 ग्रंथ लिखे थे वैदिक मैथमेटिक्स पर, उससे ही प्रेरणा लेकर आज का कंप्यूटर बना है। ये क्यों नहीं कहते कि नासा तक और इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनको जब किसी विषय में वो फंस जाते हैं तो वो शंकराचार्यों की शरण में आते हैं, और खास करके पूरी शंकराचार्य की पास आते हैं उस अपनी गुत्थी को सुलझाने के लिए। ये क्यों नहीं कहते हो? क्यों नहीं कहते हो कि आज का जो विज्ञान है, आज का जो आधुनिक युग है, इसमें शंकराचार्यों का कितना बड़ा योगदान है। कोई भी आईएएस ऑफिसर, बड़े से बड़ा गणितज्ञ भी फेल है शंकराचार्यों के आगे। पूरी शंकराचार्य ने अपने हाथ से बहुत सारे ग्रंथ लिखे, 300 के आसपास ग्रंथ लिखे इन्होंने विज्ञान के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर। ये क्यों नहीं बताते हो? इसरो वाले, नासा वाले, इनकी शरण में, शंकराचार्यों की शरण में आते हैं, तुम्हारी शरण में थोड़ी आते हैं। क्योंकि तुमने क्या किया, मैनिपुलेट किया चीजों। और उस फेसबुक पोस्ट को देखकर मुझे हंसी भी आई, क्योंकि वहां पर एक पंडित का नाम लिखा हुआ था, जिसका नाम था पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी। तो फिर वहां से फिर मैंने वो क्लू लिया, और फिर जब मैंने उसके ऊपर सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने आर्य समाज के साथ, आर्य समाज के व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ किया था। और आर्य समाज के जो ये पंडित थे, इनका नाम क्या था, लक्ष्मी दत्त जोशी, जो कि अनुपसार के रहने वाले थे और बहुत बड़े विद्वान इनको भी कहा जाता है, लक्ष्मी दत्त जोशी के साथ। लेकिन उस फेसबुक पोस्ट में झूठ क्या लिखा गया, और ये शास्त्रार्थ हुआ था लगभग 1946-47 के आसपास, और इसको कवर किया गया था वहां के जो समाचार, स्थानीय समाचार पत्र था राजस्थान पत्रिका, 1947 में, उस रिपोर्ट में भी ये घटना दर्ज की गई थी। और यह शास्त्रार्थ पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी द्वारा संपादित शास्त्रार्थ माला नामक पुस्तक में वर्णित है। तो गीता प्रवचन, गीता व्याख्यान माला करके एक किताब है, उसमें पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा वो मैं आपको शेयर भी करूंगा उसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि वो जो पंडित
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी थे, वो कितने बड़े विद्वान थे, उसको इतना हल्के में ये लोग लेते हैं और ये कहते हैं कि देखो दयानंद जी द्वारा किया गया भाष्य से पौराणिक ने अपनी लाज बचा ली, ऐसा उस फेसबुक पोस्ट में लिखा हुआ था, जो देखकर मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि कितना झूठ बोलते हैं यार समाज जी, और इनका सारा का सारा जो खेल है वो झूठ के ऊपर ही चला हुआ है, झूठ के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको वो फेसबुक पोस्ट भी दिखाऊंगा, ये वो किताब है गीता प्रवचन, गीता व्याख्यान माला, गीता प्रवचन, और इसका जो व्याख्याता है राष्ट्रपति सम्मानित थे ये देखिए आपके सामने है। आप सोचिए जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति से सम्मान मिला है वो किससे हारने वाला था? एक ईसाई से। बताओ, यानी कि कितना हल्का किया इन लोगों ने पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी का जो व्यक्तित्व है उसको। पर मैं आपको वो दिखाता हूं जो कि जो पोस्ट थी, ठीक है, ये तो मैं बाद में दिखाता हूं आपको, मैं आपको पोस्ट दिखाता हूं, और इस पे मैं और भी रिसर्च कर रहा हूं। ये क्या है ना, हमारे जो सनातनी भाई हैं इन पर विश्वास कर लेते हैं, इन आर्य समाजियों पर, इन झूठों पर विश्वास कर लेते हैं। कभी विश्वास मत कीजिए, इन लोगों पर कभी विश्वास मत कीजिए। ये वो पोस्ट है, ये वो पोस्ट है जो कि देखकर मुझे हंसी भी आई, और इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं और आप यहां पर देख भी सकते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यार समाज नाम का 2016 की एक पोस्ट है, मेरे हाथ लग गई। कुछ लोग शंका करते हैं कि वेद भाष्य ऋषि दयानंद का ही क्यों सर्वोत्तम है, उसके लिए पौराणिक वर्सेस ईसाई शास्त्रार्थ। और एक बार गांधी मैदान में पौराणिक को ईसाई से शास्त्रार्थ करना पड़ गया, ये करके इसने पूरी बकवास यहाँ पर लिखी हुई है। बताओ पौराणिक इतने नीचे हैं और आर्य समाज इतना ऊपर है कि हम लोग ना ईसाइयों से भी डिबेट नहीं कर सकते। सोचो कितना गिरा हुआ स्तर है हमारा, हमें तो डूबकर मर जाना चाहिए आर्य समाज के हिसाब से। हमारा इतना गिरा हुआ स्तर है कि हम एक ईसाई से भी शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ा? इस पोस्ट में क्या दावा किया गया है? हमें वेद भाष्य दयानंद का उठाना पड़ा। अच्छा, इसमें इतनी इन्होंने जो इस पूरी पोस्ट में ये बताने की कोशिश की कि अगर कोई सनातन धर्म को बचा सकता है तो वो दयानंद का वेद भाष्य ही बचा सकता है। देखो इसमें 6 कमेंट, 52 शेयर और 178 लाइक्स थे इसमें, और नीचे देखो तुम्हारे जैसे लोगों ने ओम सो लूट रहे थे, हमें तूने बचा लिया, धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें बचा लिया। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, ऐसा क्या हो गया कि हम तुम्हें, अच्छा मेरे सामने कोई ईसाई ले आओ, क्या मैं उसको शास्त्रार्थ में नहीं हरा सकता? या क्या हमारे शंकराचार्य, मेरी बात भी छोड़ो, कोई बोले कि भाई मेरे को तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, चलो मान ली बात आपके हिसाब से, तो हमारे शंकराचार्य भी बड़े बड़े नीचे अधम हैं, इतने नीचे कि एक ईसाई तक भी हमें हरा देगा, और उसके लिए हमें दयानंदकृत वेद भाष्य की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे सनातनियों, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। ये क्या प्रचारित किया गया? और फिर आप आरोप लगाया जाता है किसके ऊपर? हमारे ऊपर, कि हम हमारे समाज के उसमें क्यों बोल रहे हैं। ये रीजन है क्योंकि सही चीज को इस तरह से छुपाया गया। क्या दयानंद जी या आर्य समाज से पहले किसी ने वेद भाष्य इतना बढ़िया करा ही नहीं था? कभी नहीं करा था। आदि गुरु शंकराचार्य और उससे पहले जो गुरु शिष्य परंपरा आ रही थी वो सब बेकार थी। जो योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ अद्वैत लिखते हैं वो सब गलत है, और दयानंद जी द्वारा किया गया, आर्य समाज के द्वारा किया गया वही उत्कृष्ट है। एक प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर आपका ये खून नहीं खोलता है ना इस चीजों को देखकर, तो आपके अंदर का सनातनी मर चुका है, आपको ये नाग खा चुका है, ये डस चुका है, और आप उस नशे में मग्न होकर ऐसे कमेंट करते हो जो ये किसी व्यक्ति ने देखिए नीचे किया है। ये व्यक्ति, ये देखिए ऐसे नशे में, देखो वेदों का डंका आलम ने बजवा दिया। मतलब 150 वर्ष पहले वेदों का डंका बजा है, उसके पहले तो वेदों का कुछ था ही नहीं। यही तो दावा किया जा रहा है इस पोस्ट, यही तो दावा किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है। और इसी पोस्ट से जब मैंने खोजबीन की तो ये पता चला, और फिर ये लास्ट में पढ़वाता हूँ कि बीच में उन्होंने वो फालतू की चीज लिखी है, कोई फायदा नहीं है। यह है ऋषि दयानंद का जीवन तपस्या का फल, जिसका लाभ सभी को लेना चाहिए, और इस दुराग्रह त्याग कर ऋषि दयानंद कृत वेदों का भाष्य पढ़िए जो कि मैनुपुलेटेड है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वेद भाष्य अगर कहीं कोई पढ़ना है तो दयानंद का पढ़िए, जबकि वहां पर मनमुखी अर्थ लिए गए हैं, परंपरा प्राप्त आचार्यों के अर्थ नकार दिए गए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य क्या कह गए वो उनकी परंपरा के शंकराचार्य नहीं बताएंगे, वो बताएंगे आर्य समाजी। गुरु शिष्य परंपरा से जो आ रहा है वो नहीं बताएंगे, जो परंपरा के ऑथराइज लोग हैं वो बताएंगे, जो
बाहर संगठन कोई बना लेते हैं, वो बताएंगे। एनसीईआरटी में क्या चीज ऑथराइज है, क्या अनऑथराइज है, क्या चीज एनसीईआरटी वालों का सिद्धांत है, वो एनसीईआरटी वाले नहीं बताएंगे। वो कौन बताएगा? वो कोई 10वीं फेल व्यक्ति बताएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। या सीबीएसई के सिलेबस को प्रमाणिक सीबीएसई वाले नहीं करेंगे, कोई बाहर का व्यक्ति करेगा जो कि पैसे लेकर 10वीं का सर्टिफिकेट देता है, +2 का सर्टिफिकेट देता है। सुना ना आपने, देखा होगा कहीं पे 10वीं फेल 12वीं करें, 12वीं फेल बीए करें। सुना, देखा है ना, बाहर ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, है ना, हम आपको कर्म से ब्राह्मण बना देंगे, है ना, यही वाला, हम आपको सबको ब्राह्मण बनाना है। क्यों? क्योंकि शूद्र तो गवार होते हैं, शूद्र तो मूर्ख होते हैं, इसलिए ब्राह्मण बनाने सारे। तो फिर बाकी चीजों के लिए भाई किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे? तो वो वाले बोर्ड लगाकर 10वीं फेल 12वीं करें, 12वीं फेल जो है वो क्या करें, बीए करें, बीएससी करें, आइए हमारे पास पैसा दीजिए और नकली डिग्रियां ले जाइए, 5-5 10-10 रुपए में यज्ञोपवीत पहनिए, ब्राह्मण बन जाइए। सालों की तपस्या जिन लोगों ने करी होती है, 12 वर्ष एक वेद पढ़ने को लगते हैं, तब जाके वो ब्राह्मण बन पाता है, पूर्ण ब्राह्मण। लेकिन यहाँ पर 5-5 हजार दीजिए आर्य समाज को, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, घर वापसी के नाम पर आर्य समाज को पैसे दो, 10-10 हजार दो, यज्ञोपवीत जिन्हें पहनो, ब्राह्मण बन जाओ कुछ दिनों के लिए, और हिंदू लड़कियों से विवाह करो। और फिर उसके बाद कौन पूछ रहा है? बहुत बड़ा देश है, कौन पूछ रहा है? किसके पास रिकॉर्ड है? और कोर्ट ने भी ये माना है कि इनके द्वारा जो विवाह करवाए जा रहे हैं वो प्रमाणिक ऑथराइज नहीं है। ये तो इनकी बात है सारी की सारी। तो इस तरह की पोस्टें लिखकर लोगों को बेवकूफ बनाया गया, इस तरह की पोस्टें लिखकर। ये देखो, पादरी गुलाम ने कहा स्वामी जी का भाष्य हम से शास्त्रार्थ कैसे करें, स्वामी जी के भाष्य पर हम आपसे शास्त्रार्थ कैसे करें? अच्छा, पादरी जो है इस भाष्य, एक्चुअली मेन प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि यहाँ हमारे भाष्य को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, भाष्य को, वेद मंत्र को नहीं, भाष्य को। सारा खेल जो है भाष्य का ही तो है इनका। इस पर शास्त्रार्थ करना होगा तो हम आर्य समाज से ही करेंगे, फिर पंडित व्यासदेव और पंडित रामचंद्र देहलवी जी से सीधी बात करेंगे। पंडित गिरधर शर्मा तथा उसके समर्थक अपनी बात पर अड़े रहे और शास्त्रार्थ वहीं समाप्त हो गया और पौराणिक पिटने से बच गए। देखो अब देखो, कोई जब कहता है ना कि भाई तुम क्यों कहते हो आर्य समाज के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर क्या ये जो भाषा लिखी गई है पौराणिक, तुम वैदिक कहां से हो गए? तुम ये तो सिद्ध करो तुम वैदिक हो। आज तक तुम ये सिद्ध नहीं कर पाए हो कि तुम वैदिक हो। क्यों? जिस परंपरा से वेद तुम्हारे पास आए तो वो परंपरा तुम्हारी सिद्ध नहीं है। तुम्हारे पास किस परंपरा से आए वेद? कहां से आए तुम्हारे पास वेद? ऋषि के वेद भाष्य से लाज बच गई। ये ऐसी डींगे आर्य समाज ने अपनी पोस्टों में हांकी है। अब क्यों भाग गए? ठीक है, अब क्यों भाग गए? आओ साबित करो। तो अब हम ये कह रहे थे कि भैया ये जो ऐतिहासिक शास्त्रार्थ हुआ था अनूपसर राजस्थान में, कि इसमें क्या ईश्वर अवतार लेता है, क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए? प्रारंभिक स्थिति में साधक को मूर्ति का सहारा लेकर ही अपना जो है वो पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे उसका आध्यात्मिक उन्नति आगे होती जाती है। और क्या वर्ण व्यवस्था जन्मना है या कर्मना? तो इस शास्त्रार्थ हुआ था पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, सनातनी विद्वान थे बहुत बड़े, और एक आर्य समाजी पंडित जिसका नाम के लक्ष्मीदत्त जोशी था, उसके बीच में हुआ था। स्थान था अनूपसर, जिला नागौर, राजस्थान, सन 1946-47 के आसपास। और ये आर्य समाज के द्वारा घोषित सनातन धर्म विरोध सप्ताह का उत्तर देने हेतु हुआ था। तो आर्य समाजियों ने एक घोषणा की थी, सनातन धर्म विरोध सप्ताह, तो उसका उत्तर देने के लिए हुआ था। आर्य समाज ने चुनौती दी, सनातन धर्म के विद्वान हमारे तर्कों का उत्तर नहीं दे सकते, पर पंडित गिरधर शर्मा जी को बुलाया गया। परिणाम यह हुआ कि आर्य समाजी वहां पर इन तीनों ही प्रश्नों के जब उनको प्रमाण दिखाए गए शास्त्रों से, तो वो हार गए, स्रोतों के सामने निरुत्तर हो गए। भगवत गीता, वेद, उपनिषद, इन सब से जो है वो प्रूफ दिखाए गए पंडित गिरधर शर्मा जी द्वारा, जो बहुत बड़े विद्वान थे और राष्ट्रपति सम्मानित थे। ऐसा नहीं था कि कोई ये कहे कि भाई, जैसा कि मैंने आपको जो इनकी किताब है गीता प्रवचन नाम की वो भी दिखाई, और इस किताब में भी आप देख सकते हो यहाँ पर इनको राष्ट्रपति से भी सम्मान मिला था। तो ये थे पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी। इनका जन्म हुआ था 1938 में और इनका निधन हुआ था 10 जून 1966। इनके बारे में पूरी जानकारी लिखी है। ये राजधानी की वर्तमान राजधानी जयपुर नगर में उत्पन्न, वहीं के संस्कृत कॉलेज के प्रारंभ में सर्वोच्च शिक्षा तक प्राप्त की। सर्वोच्च परीक्षा में विश्व विख्यात शिव कुमार शास्त्री की कलम से सौजन्य से 100 में से 100 अंक प्राप्त किए।
ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और ये संपादक हैं इस किताब के, और इस किताब में इन्होंने जो पूरा संकलन किया है, इसमें सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति थे। तो मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आए आर्य समाज जी, और जो प्रश्न वहां पर पूछे थे वो प्रश्न यहाँ पर करें। क्या ईश्वर अवतार लेता है वह नहीं, है ना, वर्ण व्यवस्था जन्मना है कि कर्मना है, यही सब प्रश्न जो है वो पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने इनका उत्तर दिया शास्त्रों से, और आर्य समाजियों के पास कोई जवाब नहीं था। और उसमें इसको स्थानीय अखबार ने भी इसको प्रकाशित किया था। अगर आप इसकी खुद भी खोजबीन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई चीज दिखा रहा हूं, कोई व्यक्ति ये कहेगा कि भाई नहीं 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 ये तो गलत चीज बोल रहा है। लेकिन प्रसारित ये नहीं किया गया कि ये शास्त्रार्थ पंडित जी और सारे समाज के बीच में हुआ था। इसको प्रसारित किया गया कि भैया ये ईसाइयों के बीच में हुआ। कितने धूर्त है, झूठ बोलने की भी मतलब हद है। पादरी के साथ, पादरी का नाम बताया गया गुलाम मसीह। बताओ, पौराणिकों के भाष्यकारों के अर्थ सुनाया तो सनातनी स्रोतों ने वकानों में उंगलियां देनी पड़ी। इतना अश्लील और गर्द भाष्य महिदर का ये लिखते हैं। मतलब कहने का ये कि अगर कोई सबसे 100 झूठे मरे होंगे, 100 झूठे, तो 100 झूठे मरने के बाद आर्य समाज नाम का संगठन पैदा होता है। हम क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता है, हमारे पास और भी काम है। सबको पता है, मेरे चैनल पे देख सकते हो मैं किस तरह से वीडियो बनाता था पहले। मैं क्यों इनके विषय में वीडियो बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि जब हमने रिसर्च किया, जब हमने खोजबीन की, तो हमने दोनों ही पक्षों को निष्पक्ष होकर देखा, दोनों पक्षों को। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, और सबको पता है, जग जाहिर है कि मैं आर्य समाजियों के साथ खड़ा था, इनके साथ वीडियो बनाता था, और हम तब यही तफ्तीश कर रहे थे। हमारा एक रिसर्च का विषय था, हम उस वक्त यही जानना चाह रहे थे कि भाई सही क्या है, सच क्या है। तो यही जानने की जो जर्नी थी हमारी, इसमें 10 साल का समय लगा जो स्टार्टिंग से, क्योंकि हम भी यही समझते थे, जैसा कि प्रसारित किया जाता था जो मीडिया के माध्यम से। मतलब आप मान लो, जैसे आज का हिसाब किताब है कि भाई जो खबर दिखा रहा है टीवी वाला वो सुन लो, मान लो उसे, है ना, उसके भी आगे की मत सुनो, उसके सच्चाई को मत जानो, जो बोल रहा है बस सुन लो, समझ लो, फिर आप पक्के वाले आर्य समाजी बन जाओगे। क्योंकि आपको बुद्धि तो लगानी नहीं है, आपको तो मानना है बस। जैसे कि वो जो फेसबुक पोस्ट मैंने आपके दिखाई उसमें है, मैं मान लो ऐसा हुआ था। आप किसी भी विद्वान से देखो, बड़ा सिंपल सा मेरे को जो क्लिक करी बात मैं वो बताता हूं। जब मैं सत्यात्मका के 7वां समोल्लास पढ़ रहा था, और जब भगवत गीता का वो यदा यदा ही धर्मस्य वाला लिखा हुआ था, और जब मैंने नीचे दयानंद जी का उत्तर पढ़ा, तो वहां मेरा दिमाग चकराया। मैंने कहा इस श्लोक में तो लिखा नहीं हुआ है कि वो चाहते हैं। अब इतनी व्याकरण और इतना तो हमने भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी शब्द का अर्थ, किसी भी वाक्य का अर्थ या तो प्रेजेंट टेंस में होता है, या पास्ट में होता है, या फ्यूचर टेंस में होता है ना। और जहां पर चाहता है शब्द होता है तो वहां चाहता ही होना चाहिए, ये भी हमें पता है। तो इतना तो अगर कोई साधारण बुद्धि भी लगाएगा वो भी ये समझेगा कि भाई जहां पर लेता हूं और चाहता हूं बहुत डिफरेंस है भाई। मैं खाना खाना चाहता हूं लेकिन मैं खाना खाता हूं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक चीज में ये बताया जा रहा है कि मैं अभी खाया नहीं है, मैं चाहता हूं, मुझे मिल नहीं रहा है लेकिन मैं इच्छा है मेरी। और एक में तो बोला मैं खाता हूं, यानी कि मैं अधिकारी हूं, मैंने उसको ग्रहण कर लिया है, भोजन को, भोजन मैंने ग्रहण कर लिया है, मैं करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं अवतार लेता हूं। इतनी सिंपल सी बात थी, मेरे दिमाग में क्लिक करी। मैंने फिर वहां से खोजबीन शुरू करी। मैंने कहा नहीं, गड़बड़ है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वाकई में आप कह रहे हो कि दयानंद जी बहुत बड़े विद्वान थे, तो इतनी बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक वो कैसे कर सकते हैं? या तो वो ये कहेंगे सत्यार्थ प्रकाश में कि ये जो भगवत गीता का श्लोक है ये गलत है, वो भी उसमें हमें मिलता नहीं है कि उन्होंने साफ साफ रूप से ये चीज लिखी हो कि भैया ये पूरी भगवत गीता ही गलत है, ऐसा लिखो कहीं पर। ऐसा भी लिखा होता ना, तब भी हम बोलते कि ठीक है भाई चलो, यानी कि उनको ग्रामेटिकल उसमें इशू नहीं था, उन्हें समझ में आती थी ग्रामर। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई ये श्लोक ही गलत है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं श्लोक गलत है या ये किसी ने मिलावट तो लिखना चाहिए, मिलावट वो भी नहीं मिलता हमें। वो मान भी रहे हैं उस बात को कि ये भगवत गीता में ही है, वो ये मान भी रहे हैं। और जो 70 श्लोकों की भगवत गीता है वो तो 1950-60 के आसपास इन्होंने बनाई। तो यानी कि दयानंद जी के 1875 से लेके उस जगदीश्वर आनंद सरस्वती तक, वो बीच में तो इन्होंने कोई भगवत गीता के साथ छेड़खानी नहीं मानी, वो मानते हैं। और बहुत सारे मंचों पे मैं देखूं, रामदेव हो गया, जो हो गया, ये सब भगवत गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। तो यानी कि वो 700 श्लोकों को मानते हैं। यहां पर माइंड क्लिक करा, यहां पर कि भाई गड़बड़ है, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, और लोग बन रहे हैं भाई, लोग बन रहे हैं। और फिर दूसरा आता है कि अज एक पाद वाला, है ना। और फिर जब मैंने भगवत गीता का वो पढ़ा जहां श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी
सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। और फिर जब मैंने यजुर्वेद के 31 का 19 पढ़ा, गर्भे अंतर जायमानो बहुधा बहुबला, इन दोनों में मुझे समानता भी दिखी कि वहां पर भी यही कहा जा रहा है, अंतर जायमानो बहुधा विजायते, है ना। तो वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि मैं अजन्मा होते हुए भी बहुत रूप प्रकारों से प्रकट होता हूं। और भगवत गीता में भी यही कहा जा रहा है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे, या वो पूरा हिंदी, मेरे पास हिंदी में भी रखा हुआ है यजुर्वेद, जिसमें पूरा का पूरा 40 से 40 अध्याय हिंदी में है। तो जब मैं यजुर्वेद के उस पूरे हिंदी में पढ़ रहा हूं और भगवत गीता को मैंने सामने रखकर देखा, तो भाई मुझे तो कोई भेद दिखा नहीं उसमें। ऐसा लगता है जैसे हूबहू वही चीजें हैं भगवत गीता में भी। मैं प्रमाणित ही कर सकता हूं इस चीज को, कोई भी आर्य समाजी आए मेरे साथ बात करे, क्योंकि भगवत गीता में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो कर्म योग, ध्यान योग, सब चीजें जो है वो यजुर्वेद से मैच करती हैं। अब इसको झोल मोल ये क्या करते हैं, अरे भाई प्रकट होने का मतलब मन में प्रकट, अरे मन में भी अगर प्रकट कोई चीज हो रही है तब भी साकार है कि नहीं है। सपने जो है में साकार आते हैं कि नहीं आते हैं, सपनों में शरीर दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। हमारी जो मेमोरी है वो ऑडियोग्राफिक मेमोरी नहीं है मेरे बंधुओं। साइंटिस्टों ने भी ये माना है कि हमारी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी है। हम जिस चीज को देखते हैं, दृश्य को हम देखते हैं, मनुष्य स्वाभाविक गुण है हमारा। जिसको विज्ञान के बारे में जानकारी हो थोड़ी बहुत भी, हम बचपन में पढ़ते थे स्लैप इन द फेस प्रिंसिपल। जब कोई चीज याद करनी होती थी तो हमारे मास्टर जब चंपेटर लगाते थे ना, तो हमें याद रहता था कि हाँ भाई ये चीज हम भूले थे, तो वो स्लैप इन फेस प्रिंसिपल होता था, तो हमें याद रहता था। वो याद कैसे रहता था, क्योंकि हमें वो विजुअलाइज कर देते थे कि मास्टर जी ने ऐसे थप्पड़ मारा था। और फिर हमने जब मेमोरी के हमें चीजें याद नहीं होती थी, तो हमने उसको जब समझा, जब स्टूडेंट टाइम में, तो हम समझते थे कि कोई चीज कैसे याद की जा सकती है। जैसे आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो वो चीज कैसे याद रहेगा। तो उसमें जो बड़े बड़े विद्वान थे, मेमोरी के बड़े बड़े प्रोफेसर और साइंटिस्ट मान लो उनको, उन्होंने भी ये सिद्धांत दिया है कि हमारी जो है वो ऑडियोग्राफिक मेमोरी नहीं है, हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी है। और जिस दिन हमें ये समझ में आई कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, जब तक उसको विजुअलाइज नहीं करते हैं माइंड में, तब तक वो चीज याद नहीं होती। और फिर वो पैग मेथड और चीजों को लिंक करते हुए बड़े बड़े पैराग्राफ्स को याद करना, तो हम क्या करते थे कि एक पैराग्राफ पढ़ा, उसका एक कन्वर्ट करके एक विजुअल बना दिया उसका, है ना, या उसका कोई पैग वर्ड बना दिया। खूंटे, जैसे आप घर आते हो तो खूंटे के ऊपर अपना कमीज को टांग देते हो, वो नीचे नहीं गिरती है, तो उसको बोलते हैं पैग मेथड ऑफ मेमोरी। तो दिमाग यानी कि मेमोरी जो है फोटोग्राफिक है। अब उस फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू ही हमें चीजें याद होती है, नेचुरल चीज है। आप एक रास्ते से जा रहे हो, भागते हुए जा रहे हो, और आपको साथ कोई खेत है, और खेत में कोई आम का पेड़ है, या कोई व्यक्ति वहां पर चल रहा है नॉर्मल साधारण रूप से, और आप जा रहे हो, आपने देखा, बस नजरअंदाज करके आप निकल गया। कोई आगे पूछता है कि भाई आपने क्या किसी व्यक्ति को खेत में देखा था, तो आप फिर सोचोगे पता नहीं मैंने देखा था कि नहीं देखा था, है ना। लेकिन मान लो इसी सिचुएशन में उस व्यक्ति के पीछे एक सांड भाग रहा है खेत में, तो आप देखोगे, उसको ध्यान रखोगे, वो आपकी मेमोरी में छप जाएगा, ठीक है। तो जब आगे जाओगे और कोई व्यक्ति पूछेगा आपने किसी व्यक्ति, हाँ देखा था एक व्यक्ति उसके पीछे सांड भाग रहा था, तो हम जो है इलॉजिकल चीजों को भी याद ज्यादा रखते हैं। जब आप छोटे बच्चे को कहते हो कि एक बंदर को विजुअलाइज करो जो बहुत बड़ा बंदर है, एक बिल्डिंग के आकार का बंदर है, तो वो छोटा बच्चा ना उसको विजुअलाइज कर लेता बड़ी आसानी से। लेकिन बड़ों को बोले अरे क्या बेवकूफ फालतू की चीज, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्डिंग के बराबर का बंदर हो ही नहीं सकता भाई। तो क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं ना, एक्चुअली में यही मूर्ख हैं, क्योंकि ये लोग उस जो नेचुरल रूप से कुदरत ने हमें दे रखी है फोटोग्राफिक मेमोरी, उसको नकारते हैं। यही चीजों का सहारा हमारे ऋषि मुनियों ने लिया, और उन्होंने फिर वेदों के ज्ञान को पुराणों के रूप में बताया, जिसमें कि विजुअलाइज करा करा के वो सारी चीजों को बनाया गया। किस तरह से साकार जगत है उसको पुराणों में पूरी कहानियों के रूप में, कथाओं के रूप में आपको समझाया गया। कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि पुराण निकाल दो, पुराण निकाल दो। भैया वेद व्यास जी ने पुराण रचे। अब बात ये आती है कि कौन सी ऑथेंटिक, वो अलग विषय है कि ये किताब ऑथेंटिक है ये नहीं है, वो एक अलग विषय है। किसी ट्रांसलेटर ने, किसी अनुवादक ने इंग्लिश में उसका गलत अनुवाद कर दिया, वही पढ़ाए जा रहे हैं, वही पढ़े जा रहे हैं, अरे पुराणों को निकाल दो। नहीं, उसका अर्थ है, वो कौन करेगा, वो करेगा परंपरा प्राप्त आचार्य, ना कि ये रामपाल वाले बैठे हुए हैं। वो आजकल वो खरदूषण नाम के दो व्यक्ति, वो ब्रह्म वैवस्वत पुराण से दिखा रहे हैं, देखो हाईलाइट कर करके, देखो जी कृष्ण ने ये किया, देखो कृष्ण ने किया, देखो कृष्ण ने किया। मूर्खो, तुम ये कह रहे हो कि पूरा का पूरा महाभारत गलत, पूरी रामायण गलत, पूरा सब कुछ गलत, क्योंकि तुमने वो अनुवाद जो दिखाया, जिस प्रिंटिंग प्रेस का तुम दिखा रहे हो, वो ऑथराइज ही नहीं है। अब तो गीता प्रेस गोरखपुर की ही ऑथराइज माननी है, और गीता प्रेस गोरखपुर में भी उस
अनुवादक की, जिसको आचार्यों ने माना है। अब इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आजकल क्या चला है, व्यापार तंत्र है। लोग पैसा कमाने के लिए हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को कुछ भी मनोमुखी रूप से लिख दे रहे हैं, अनुवाद कर दे रहे हैं, और लोग पढ़ रहे हैं और फिर वही दिखा रहे हैं, देखो पुराणिकों की किताबें, देखो पुराणिकों की किताबें। तो बड़े सिद्धांतिक रूप से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मेरा तजर्बा, जो एक्सपीरियंस अब तक का है, कि किसी की भी बात को मत मानना जब तक उसे आचार्य प्रमाणित ऑथराइज ना करें। बहुत आपको लगेगा कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है यार, मैं तो किताब से कहीं से ले लूं तो मैं पढ़ सकता हूं। अगर ऐसा होता तो वेद ज्ञान आपका तक जो आया है ना, वो गुरु शिष्य परंपरा से आया है, वो किसी अनऑथराइज रूप से नहीं आया है। मतलब कहने का ये है कि आप अगर बोल रहे हो कि आज वेद हमारे पास मंत्र हैं, 19-20 हजार जितने मंत्र हैं हमारे वेदों में, 20 हजार के आसपास हैं, ये मंत्र जो हैं आप तक कैसे पहुंचे हैं? एक कड़े अनुशासन की वजह से, एक पूरी लीनेज की वजह से, जो ऑथराइज लीनेज है उसकी वजह से, ना कि किसी अनऑथराइज लीनेज की वजह से। ऐसा तो है नहीं ना किसी बुद्धिस्ट ने तुम्हारे वेद मंत्रों की रचना कर दी, ऐसा तो नहीं है ना, या किसी ईसाई ने तुम्हें वेद मंत्र बना के दे दिया, ऐसा तो नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि ये वेद मंत्र है जो आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि जिसके दृष्टा बने हैं, ये वेद मंत्र ठोक बजा के आप किस लिए कह रहे हो? क्यों? क्योंकि वो परंपरा से, वो लीनेज से प्रिजर्व थे, रिटर्न फॉर्म में बाद में आए, लेकिन पहले वो बिना लिखित रूप से नहीं थे, मौखिक थे, श्रुति रूप में थे, और ऐसे प्रिजर्व थे कि उसमें एक अक्षर की भी त्रुटि, एक उच्चारण की भी त्रुटि नहीं हुई। ऐसे वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि मुनि, जिनको ये पता था आने वाले टाइम में ये गुड़ गोबर करेंगे, ये संगठन बनाकर, ये मनगढ़ंत अनुवाद कर कर आप सनातन धर्म को, सनातन वैदिक आर्य हिंदू को गिरा नहीं सकते। तो अपने मंचों से झूठ फैलाना बंद कर दीजिए आर्य समाजियों। अगर आप सच में चाहते हो कि समाज को एक रूप करना है, अदरवाइज ये लड़ाई जो है वो चलती रहेगी, और हमारे जैसे लोगों को हल्का करने की भी आप प्रयास करोगे। क्यों? जब भी कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसको ये बताया जा रहा है ये तो ऐसा ही है, इसको तो कुछ अकल नहीं है, ये तो ऐसे ही बैठा है। अब वो अपना बड़प्पन हो जाता है अगर हम अपने बारे में बहुत चीजें बताने लग जाएं कि देखो जी मैं ये हूं, मैं ये हूं। पर